दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांचवें टेस्ट मैच के तीसरे दिन मैदान पर उतरते जडेजा ने जड़ा शतक तो सुंदर के बाद बुमराह ने मचाया तांडव। दोनों ने मिलकर भारत के स्कोर को पहुंचाया 400 रनों के पार। फिर गेंदबाजी का मौका मिलते बुमराह और मोहम्मद सिराज ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को घुटने पर ला दिया और टीम इंडिया को तीसरे दिन ही जीत की तरफ बढ़ा दिया। तो आखिर कैसे भारतीय टीम ने पांचवें टेस्ट मैच में किया जबरदस्त पलटवार, कैसे जडेजा और बुमराह के तूफान में उड़ गए ऑस्ट्रेलिया के एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, दोनों टीमों के बीच खेले गए इस रोमांचक पांचवें टेस्ट मैच की अब तक की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, टीम इंडिया इस बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांचवें टेस्ट मैच के 2 दिनों के खेल में टीम इंडिया ने बहुत अच्छी बढ़त बना ली थी। जहां ऑस्ट्रेलिया को केवल 181 रनों पर ऑल आउट किया, तो दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 141 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। रविंद्र जडेजा और सुंदर मैदान में मौजूद थे और तीसरे दिन की इंडिया को एक बड़ी लीड ऑस्ट्रेलिया पर चाहिए थी। ऐसे में जब तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो पहले ओवर में जडेजा ने खूबसूरत कवर ड्राइव से चौका बटोरकर अपने दिन की शुरुआत की, तो दूसरी तरफ वाशिंगटन सुंदर ने तो आते ही मैदान में तांडव मचा दिया। ऐसा लगा था ये खिलाड़ी सर पर कफन बांधकर आया है। लियोन के एक ओवर में लगातार 3 छक्के मारकर सुंदर ने टीम इंडिया को 150 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन तभी 29 रन बनाकर यह खिलाड़ी लियोन का ही शिकार हो गया। ऐसे में अब मैदान पर मोर्चा संभालने से रविंद्र जडेजा के साथ जसप्रीत बुमराह, इन दोनों बल्लेबाजों ने भी रनों की रफ्तार बिल्कुल कम नहीं होने दी। एक के बाद एक इन दोनों खिलाड़ियों ने शानदार चौके लगाए। जडेजा आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। जडेजा का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, हर गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर रहे थे। देखते देखते भारत का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच गया। पहले सेशन में भी टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया पर हावी नजर आ रही थी। जडेजा तेजी से टीम के लिए रन बटोर रहे थे, वहीं उनका बखूबी साथ बुमराह बखूबी निभा रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच देखते ही देखते 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई नजर आने लगी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और गेंदबाज पूरी तरह से हैरान और परेशान हो गए। उन्हें लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे। तीसरा दिन भी भारत के नाम होता हुआ नजर आ रहा था। जडेजा टेस्ट मैच को T20 के अंदाज में खेलना शुरू कर दिए, वहीं जसप्रीत उन्हें भरपूर स्ट्राइक दे रहे थे। देखते देखते रविंद्र जडेजा अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ गए और गेंदबाजी करने के लिए आए नाथन लियोन की गेंद पर बेहतरीन चौका जड़कर जडेजा ने अपनी 50 भी पूरी कर ली और धीरे धीरे भारत का स्कोर 250 रनों तक पहुंच गया। टीम इंडिया मैच में पूरी तरह से हावी हो गई। बुमराह और जडेजा भारतीय टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे और वो लम्हा आते देर नहीं लगी जब टीम इंडिया 350 रनों का आंकड़ा आसानी से पार कर गई। तो इस दरमियान गेंदबाजी करने आए पैट कमिंस की जडेजा ने ऐसी खराब हालत करी कि उनकी लगातार 2 गेंदों पर 2 तूफानी छक्के ठोकर स्टेडियम में हाहाकार मचा दिया। देखते देखते दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। जडेजा वहीं अपने शतक के बेहद करीब आ गए। तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा ने केवल 130 गेंदों का सामना करते हुए शतक ठोक दिया। जडेजा अपने प्रचंड रूप में आ चुके थे, टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे, लेकिन लंच ब्रेक से पहले जडेजा ने एक बड़ी गलती कर दी। लाइन की गेंद पर सिंगल लेने के चक्कर में अपना विकेट बाउंड्री पर कैच दे बैठे और भारतीय टीम को 353 रनों के स्कोर पर बड़ा झटका लग गया। जडेजा टीम के लिए 103 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन बुमराह मैदान पर अभी भी टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब मैदान पर सिराज आए, लेकिन सिराज अगली गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन को लौट गए। भारतीय टीम को बैक टू बैक 2 बड़े झटके लग गए। भारतीय टीम थोड़ा सा बैकफुट में नजर आने लगी। इस विकेट के बाद लंच कर दिया गया। लंच के बाद एक बार फिर बुमराह के साथ कृष्णा बल्लेबाजी करने के लिए आए। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। भारत का स्कोर 400 रनों के पार पहुंच गया। बुमराह ने बेहतरीन हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली, लेकिन तभी कृष्णा ने बड़ी गलती की। स्टार्क की गेंद को समझ नहीं पाया और गेंद सीधा पैड पर जा लगी और वो LBW होकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम 414 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई और ऑस्ट्रेलिया के सामने पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह स्कोर हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनकी तरफ से ओपनिंग करने की शुरुआत मैदान पर कॉन्स्टस के साथ उस्मान ख्वाजा, दोनों खिलाड़ी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। अपनी टीम का खाता कॉन्स्टस ने बुमराह की चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। वहीं ख्वाजा ने भी सिंगल लेकर अपना खाता खोला। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। बुमराह से लेकर कृष्णा हर गेंदबाजों के खिलाफ ये दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बना रहे थे। अपनी टीम के स्कोर को 6 ओवर में 23 रनों तक पहुंचा दिया था। भारतीय कप्तान को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट होते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन तभी जसप्रीत बुमराह का जादू सिर चढ़कर बोलता है। जी हां, 8वां ओवर लेकर आए बुमराह ने सबके भरोसे पर खरे उतरते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर कॉन्स्टस को LBW कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को 32 रनों के स्कोर पर पहली सफलता मिल गई। लेकिन उस्मान ख्वाजा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज मार्नस लबुशेन आ चुके थे। इन दोनों के बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी करना शुरू किया और अपनी टीम को 11 ओवर में 44 रनों तक पहुंचा दिया।
दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे, अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। 16 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 63 रनों तक एक विकेट पर पहुंच चुका था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी देखने को मिल रही थी। टीम इंडिया को विकेट की सख्त जरूरत थी और तभी कप्तान ने इस बार फिर मोहम्मद सिराज पर भरोसा जताते हुए 19वां ओवर फेंकने के लिए गेंद थमाई और सिराज ने ओवर की अंतिम गेंद पर इस बार लबुशेन को ऋषभ पंत के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया और टीम इंडिया को दूसरी सफलता 72 रनों के स्कोर पर मिल गई। उनके आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज स्टीव स्मिथ मैदान पर आ चुके थे। अब ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। ख्वाजा अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। टी ब्रेक तक 24 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 92 रन 2 विकेट पर बना लिए, लेकिन ब्रेक के बाद मैदान पर उतरते ही ख्वाजा ने अपना 50 रन पूरा किया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया। ख्वाजा टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं स्मिथ भी टीम इंडिया की नाक में दम कर चुके थे, लेकिन तभी भारत की तरफ से 32वां ओवर लेकर आए एक बार फिर बुमराह और इस बार उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर सबसे बड़ी मछली उस्मान ख्वाजा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया को तीसरी सफलता 128 रनों के स्कोर पर दिला दी। स्मिथ मैदान पर टिके हुए थे, उनका साथ देने के लिए अब बेबस्तर आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने भी मिलकर अपनी टीम की पारी को संभाला। विकेट खोने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे, धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 40 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 159 रनों तक पहुंच गया था। ये दोनों बल्लेबाज भी एक अच्छी साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे। भारतीय गेंदबाजों का विकेट लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैदान पर गेंदबाज संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। देखते देखते स्मिथ ने अपना अर्धशतक ठोक दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी हो गई, लेकिन तभी कप्तान ने एक बार फिर मैच में ट्विस्ट ला दिया। बॉलिंग स्पेल में बदलाव कर 46वां ओवर फेंकने के लिए जडेजा को गेंद थमाई और जडेजा ने ओवर की दूसरी गेंद पर स्मिथ को पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया को 197 रन के स्कोर पर चौथी सफलता दिला दी। स्मिथ अपनी टीम के लिए 65 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब वेबस्टर अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब एलेक्स कैरी आ चुके थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह के आगे ये भी मैदान पर टिक नहीं सके। केवल 3 रन बनाकर पवेलियन लौट कर भारतीय टीम को 201 रनों के स्कोर पर 5वीं सफलता मिल गई। ऐसे में अब वेबस्टर के साथ बल्लेबाजी करने के लिए खुद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस आए। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन 54वां ओवर लेकर आए सिराज के ओवर की तीसरी गेंद पर कमिंस अपना विकेट खो बैठे। एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को छठा विकेट मिल गया। अब मैदान पर वेबस्टर का साथ देने के लिए नाथन लायन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 60 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 232 रनों तक पहुंचा दिया और इसी के साथ आज तीसरे दिन का खेल भी खत्म कर दिया गया, जहां जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया के लिए 3 सफलताएं हासिल की। जडेजा को 1 विकेट मिला, वहीं सिराज को भी 2 विकेट मिले, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम अभी भारत के स्कोर से कोसों दूर थी। यह हासिल कर पाना उनके लिए इतना आसान नहीं था। तीसरे दिन के खेल के खत्म होने के बाद अब हर किसी की नजरें चौथे दिन पर टिकी हुई है कि जल्द से जल्द भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों का विकेट उखाड़कर फिर से बैटिंग करे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम क्या 2-2 से सीरीज बराबरी कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।